नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम है नाइना नाविद है। मेरे फादर की डेथ कोविड-19 में हुई थी। मेरी मम्मी प्राइवेट जॉब करती है। मेरी मम्मी अकेले मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण करती है। कॉलेज मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ उत्तरांचल पीजी कॉलेज से। हम फीस जमा नहीं कर पा रहे थे, अपने कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी, तो नंदा सुनंदा योजना के हेल्प से मेरी फीस जमा हो पाएगी और मैं अपनी फैमिली की कंडीशन ठीक कर पाऊँगी। मुख्यमंत्री जी की ये योजना के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। मुख्यमंत्री जी का, जिला प्रशासन का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, हम जुबान से बयान भी नहीं कर सकते हैं कि आपने हमें क्या दे दिया है। सर, मेरी बेटी 7th क्लास में है, वो पढ़ाई में इतनी अच्छी है, उसकी पढ़ाई की लगन देख के सर मैं इतनी मजबूर हो गई थी, मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मेरी बच्ची की पढ़ाई छूटने वाली थी। सर, फिर मुझे इस योजना का पता चला। सर, मेरी लाइफ में मतलब इस योजना का मैं बता नहीं सकती जुबान से। सर, क्या मिल गया मुझे। मैं उसकी फीस नहीं जमा कर पा रही थी, कितनी भी मेहनत में सिलाई करती हूँ सर, नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये योजना मुझे मिली। मुझे अपनी बेटी के लिए क्या मिल गया मैं सर आपको बता नहीं सकती हूँ। सर, आपने ये योजना स्टार्ट करके हम गरीब लोगों की जो इच्छा होती है कि हम अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे स्कूल में पढ़ाए, सर आपने उसमें हमें इतनी हेल्प कर दी है कि हम जुबान से बयान ही नहीं कर सकते हैं। सर, मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे से पढ़े और सर इस योजना की उससे मुझे अपनी बेटी के लिए वो मिल गया है मार्गदर्शन। सर, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो हमारे ज़िले में प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा का पहल शुरू की गई है, आज उसका 13वां हमारा चरण था, जिसमें 35 बालिकाओं को एनेबल किया गया है कि वो अपनी शिक्षा रिज्यूम कर सकें, चाहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो ये हमारी ऐसी नंदा सुनंदा बालिकाएं हैं जिनके परिवार में कुछ फैमिली ट्रेजेडी हो गई थी, पारिवारिक त्रासदी हो गई थी, किसी के पेरेंट्स नहीं रहे थे, किसी के फादर कोविड में या एक्सीडेंट में या तो मृत्यु हो गई या पैरालाइज हो गए और उनके पास आय का कोई भी स्रोत साधन नहीं है। इस वर्ष पर ये सारे परिवार थे कि अपनी बालिकाओं की शिक्षा को ड्रॉप आउट करवाना ही एक साधन बचा था, डिसकंटिन्यू करवाना ही एकमात्र रास्ता बचा था। तो हमारी जो ग्राउंड टीम है वो सर्वे और फील्ड आइडेंटिफिकेशन से ऐसे डिजर्विंग केसेस को पुटअप करती है। हमारी स्क्रूटनी कमेटी लेड आउट है, गाइडलाइंस लेड आउट हैं, जिसके जरिए ऐसी बालिकाओं को चयन किया जाता है और उनकी शिक्षा को रिज्यूम करवाया जाता है उसी स्कूल और कॉलेज में जहाँ पे वो ऑलरेडी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। सो अब तक हमारी 126 बालिकाएं इस प्रकार से सशक्त हो चुकी हैं और जिनकी जो निर्धारित फीस है उन शिक्षण संस्थानों में ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुकी है और वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसको स्टेट लेवल पे फॉर्मलाइज करवाने के लिए सारी एसओपी डायरेक्शंस, गाइडलाइंस एज पर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शंस शेयर कर दी गई हैं और उम्मीद है कि उसे बहुत जल्दी कॉग्निजेंस लेते हुए स्टेट लेवल पर एक यूनिफाइड पॉलिसी के रूप में नोटिफाई किया जाएगा। देहरादून से श्रमिक मंत्र संवाददाता की खास रिपोर्ट।